दोस्तों, आज हम समझेंगे श्रीमद् भगवद गीता के 7वें अध्याय के 3 श्लोक को 25 से 27 तक। हम यहाँ पर हर श्लोक के एक एक शब्द का मतलब समझेंगे और फिर हम समझेंगे पूरे श्लोक का मतलब। तो चलो शुरू करते हैं। और सबसे पहले हम समझते हैं श्रीमद् भगवद गीता के 7वें अध्याय का 25वां श्लोक। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, नाहम प्रकाशः सर्वस्य योग माया समावृतः मूढ़ोऽयं नाभिजानाति लोको मामजं व्ययम्। ये था 7वें अध्याय का 25वां श्लोक। तो चलो सबसे पहले हम श्लोक के एक एक शब्द का मतलब समझते हैं और फिर हम समझेंगे पूरे श्लोक का मतलब। और यहाँ पर सबसे पहला शब्द है नाहम। इसमें 2 शब्द है, नौ और अहम। नौ का मतलब होता है नहीं और अहम मतलब मैं। इसके बाद है प्रकाशः और यहाँ पर इसका मतलब है प्रत्यक्ष। फिर है सर्वस्य और इसका मतलब होता है सबके। अगला शब्द है योग माया समावृतः और इसका मतलब होता है अपनी योग माया से छिपा हुआ। तो यहाँ पर पहले वाक्य का मतलब हो गया अपनी योग माया से छिपा हुआ मैं सबके प्रत्यक्ष नहीं होता। भगवान यहाँ पर कह रहे हैं कि मैं अपनी योग माया से छिपा हुआ हूँ और मैं सबके सामने नहीं आता। अब हम आते हैं दूसरे वाक्य पर और यहाँ पर सबसे पहला शब्द है मूढ़ोऽयं। इसमें 2 शब्द है, मूढ़ और अयम। मूढ़ का मतलब होता है अज्ञानी और अयम मतलब यह। इसके बाद है नाभिजानाति। इसमें 2 शब्द है, न और अभिजानाति। न का मतलब नहीं और अभिजानाति मतलब जानता है। फिर है लोकः और लोकः मतलब लोक, जन समुदाय। और अंतिम शब्द है माम जम व्ययम। इसमें 3 शब्द है, माम, अजम और अव्ययम। माम का मतलब होता है मुझको, अजम मतलब जन्म रहित और अव्ययम मतलब अविनाशी। तो यहाँ पर दूसरे वाक्य का मतलब हो गया यह अज्ञानी जन समुदाय मुझको जन्म रहित अविनाशी नहीं जानता। मतलब कि मैं जन्म रहित हूँ और अविनाशी हूँ, पर इसके बारे में यह अज्ञानी जन समुदाय नहीं जानता। ये था 25वें श्लोक के एक एक शब्द का मतलब और दोनों वाक्य का मतलब। चलो अब हम समझते हैं पूरे श्लोक का मतलब। यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, अपनी योग माया से छिपा हुआ मैं सबके प्रत्यक्ष नहीं होता, इसीलिए यह अज्ञानी जन समुदाय मुझको जन्म रहित और अविनाशी नहीं जानता। भगवान यहाँ पर कह रहे हैं कि मैं अजन्मा हूँ, मतलब कि ना तो मेरा जन्म होता है और ना ही मेरी मृत्यु होती है, और मैं अविनाशी हूँ, मतलब कि मेरा विनाश नहीं किया जा सकता। मैं अपनी योग माया से छिपा हुआ हूँ और मैं सबके सामने नहीं आता, इसीलिए यह अज्ञानी जन समुदाय मुझको नहीं जानते। तो ये था श्रीमद् भगवद गीता के 7वें अध्याय का 25वां श्लोक और उसका मतलब। चलो अब हम समझते हैं 26वें श्लोक को। यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, वेदाहं समतीतानि वर्तमानानि चार्जुना भविष्यानि च भूतानि माम तु वेद न कश्चन। तो चलो यहाँ पर भी हम सबसे पहले श्लोक के एक एक शब्द को तोड़ते हैं और उसका मतलब समझते हैं। और यहाँ पर सबसे पहला शब्द है वेदाहम। इसमें 2 शब्द है, वेद और अहम। वेद मतलब जानता हूँ और अहम मतलब मैं। इसके बाद है समतीतानि और इसका मतलब होता है पूर्व में व्यतीत हुए, यानी कि पहले व्यतीत हुए, पास्ट में। फिर है वर्तमानानि और इसका मतलब होता है वर्तमान में स्थित। अगला शब्द है चार्जुना। इसमें 2 शब्द है, चौ और अर्जुना। चौ मतलब और अर्जुना मतलब अर्जुन। तो यहाँ पर पहले वाक्य का मतलब हो गया, हे अर्जुन, पूर्व में व्यतीत हुए और वर्तमान में स्थित मैं जानता हूँ। अब हम आते हैं दूसरे वाक्य पर और यहाँ पर सबसे पहला शब्द है भविष्यानि और इसका मतलब होता है आगे होने वाली। इसके बाद है चौ और चौ मतलब और। अगला शब्द है भूतानि और भूतानि का मतलब होता है सभी प्राणियों को। फिर है माम, तू, वेद, न कश्चन। माम का मतलब मुझको, तू मतलब परंतु, वेद मतलब जानता
न मतलब नहीं और कश्चन मतलब कोई भी। तो यहाँ पर दूसरे वाक्य का मतलब हो गया तथा आगे होने वाले सभी प्राणियों को, परंतु मुझको कोई भी नहीं जानता। ये था 26वें श्लोक के एक एक शब्द का मतलब और दोनों वाक्य का मतलब। चलो अब हम समझते हैं पूरे श्लोक का मतलब। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, पूर्व में व्यतीत हुए और वर्तमान में स्थित तथा आगे होने वाले सभी प्राणियों को मैं जानता हूँ, परंतु मुझको कोई भी नहीं जानता। भगवान यहाँ पर कह रहे हैं कि जो लोग पहले आ चुके हैं, जो अभी हैं और भविष्य में जो आने वाले हैं, उन सबको मैं जानता हूँ, लेकिन मुझको कोई भी नहीं जानता। तो ये था श्रीमद् भगवद गीता के 7वें अध्याय का 26वां श्लोक और उसका मतलब। चलो अब हम समझते हैं 27वें श्लोक को। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, इच्छा द्वेष समुत्थेन द्वंद्व मोहेन भारत सर्वभूतानि सम्मोहम सर्गे यान्ति परन्तप। तो चलो यहाँ पर भी हम सबसे पहले श्लोक के एक एक शब्द का मतलब समझते हैं। और यहाँ पर सबसे पहला शब्द है इच्छा द्वेष समुत्थेन, और इसका मतलब होता है इच्छा और द्वेष से उत्पन्न। फिर है द्वंद्व मोहेन, और इसका मतलब होता है सुख दुख आदि द्वंद्व मोह से। इसके बाद है भारत, और इसका उपयोग अर्जुन के लिए किया गया है। तो यहाँ पर आप देखो, पहले वाक्य का मतलब हो गया हे भारत, इच्छा और द्वेष से उत्पन्न सुख दुख आदि द्वंद्व मोह से। अब हम आते हैं दूसरे वाक्य पर, और यहाँ पर सबसे पहला शब्द है सर्वभूतानि, और इसका मतलब होता है संपूर्ण प्राणी। फिर है सम्मोहम, और सम्मोहम का यहाँ पर मतलब है अत्यंत अज्ञानता को। इसके बाद है सर्गे, और सर्गे का मतलब होता है संसार में। फिर है यान्ति, और यान्ति का मतलब होता है प्राप्त हो रहे हैं। और अंतिम शब्द है परंतप, और इसका उपयोग अर्जुन के लिए किया गया है। तो दूसरे वाक्य का मतलब हो गया हे परंतप, संसार में संपूर्ण प्राणी अत्यंत अज्ञानता को प्राप्त हो रहे हैं। मतलब कि संसार के संपूर्ण प्राणी अज्ञानी हो रहे हैं, यानी कि उनके पास ज्ञान की कमी है। यह था श्लोक के एक एक शब्द का मतलब और पहले और दूसरे वाक्य का मतलब। चलो अब हम समझते हैं पूरे श्लोक का मतलब। यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे भारत, संसार में इच्छा और द्वेष से उत्पन्न सुख दुख आदि द्वंद्व मोह से संपूर्ण प्राणी अत्यंत अज्ञानता को प्राप्त हो रहे हैं। भगवान यहाँ पर कह रहे हैं कि इस संसार में इच्छा और द्वेष के कारण मनुष्य को कभी सुख मिलता है तो कभी दुख। फिर मनुष्य सुख और दुख के मोह में फंस जाते हैं और इसी के कारण वो ज्ञान को प्राप्त नहीं कर पाते हैं। भगवान यहाँ पर कह रहे हैं कि हमारे मन में जो इच्छा और द्वेष की भावना जन्म लेती है, वही हमारी अज्ञानता का कारण बन जाती है। तो ये था श्रीमद् भगवद गीता के 7वें अध्याय का 27वां श्लोक। आज हमने समझा श्रीमद् भगवद गीता के 7वें अध्याय के 3 श्लोक को 25 से 27 तक। भगवद गीता का ये सीरीज कंटिन्यू रहेगा और अगले एपिसोड में भी हम श्रीमद् भगवद गीता के इसी अध्याय के कुछ और श्लोक को समझेंगे। तो मेरे साथ बने रहिए और सीखते रहिए श्रीमद् भगवद गीता। जय श्री कृष्णा।